हाँ बेटा, आज हम लोग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं ना, सबके लिए यह एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले तो कोई चीज़ पढ़ें तो आप यह जानें कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस माने होता है बेटा कर्तावाच्य। जिस वाक्य में कर्तावाचक हो, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है बेटा। पैसिव वॉइस माने होता है बेटा कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्मवाचक हो, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, उसे क्या कहा जाता है बेटा? पैसिव वॉइस। एक चीज़ है बेटा, कोई भी हिंदी वाक्य होगा उसका एक्टिव वॉइस बन जाएगा। यानी कि एक्टिव वॉइस सभी वाक्यों का बनता है, लेकिन पैसिव वॉइस सभी वाक्यों का नहीं बनता। तो किसका किसका नहीं बनता पहले हम लोग ये जान लें तो उतना निकाल करके बाहर कर देंगे, बाकी सबका पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है, तो ध्यान रहे बेटा, हेडिंग ये देखो, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। किसका किसका नहीं बनता? तो किताब में लिखा है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये किताब में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है। अब ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करना बेटा। क्या बताइए बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है? हैज़ बीन और हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है? हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। फ्यूचर कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया बेटा विल बी और शैल बी। इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, यह किताब में लिखा। तो अब प्रश्न यह है कि गुरुजी तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। यह बात मेरी समझ में आ गई। ठीक, क्योंकि तीनों एक जात के हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। चलो एक जात के हैं, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, बात समझ में आ गई। लेकिन गुरुजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनता है, गुरुजी ने कहा हाँ। पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता है, गुरुजी ने कहा हाँ। तो गुरुजी फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनना चाहिए, और आप कह रहे हो कि नहीं बनता। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों। तो गुरुजी ने कहा बेटा ये तो नियम है, ये अब कहने से काम नहीं चले बेटा। अब आपको सीखना है कि क्यों नहीं बनता। जानना चाहोगे? पक्का? आइए बेटा, ध्यान सुनो बेटा, जो हम बताए जा रहे हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम मदद लेते हैं बी की। बिना बी की मदद के पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। ठीक है, आइए बात सुनो, पैसिव वॉइस बनाने के लिए मदद किसकी चाहिए? बी की। अब बिना बी की मदद के पैसिव वॉइस बनता नहीं है। तो माना कि यह बी है, ध्यान सुनो बेटा, यह कलम जो है क्या है? बी है। अब पाठक के एक वाक्य हैं, माना कि यह बी है और पाठक के एक वाक्य हैं। यह चीज़ पाठक के पास पहले से है, तो पाठक इस चीज़ की मदद किसी से लेंगे? नहीं लेंगे। और जब तक मदद नहीं लोगे नहीं तब तक पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। देखिए बेटा, इन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म, बी की ओरिजिनल फॉर्म क्या होती है बेटा? बी बी बीन। ठीक है, देखो इन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी है कि नहीं? ये देखो बीन लगी है ना। इन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी है, यानी कि एक बी यहाँ पहले से है। ज़बरदस्ती पैसिव वॉइस बनाओगे तो बहुत बी कूद करके आएगा, बिना उसकी मदद के पैसिव वॉइस बनेगा नहीं। तो कई बी भी हो जाएगा बेटा, डबल बी भी हो जाएगा। डबल बी में बड़ा से बड़ा परिवार खरमंडल हो जाता है। ये तो नानक वाक्य है यार, नहीं सुन? अरे दो बार हुआ होना अर्थ आ जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि आज से ये नाम न लेना बेटा। आज से क्या कहोगे? जिन जिन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म
पहले से लगी होती है उन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनता। पहला पॉइंट समझ आ गया बेटा? पैसिव वॉइस नहीं बनता। किनका किनका नहीं बनता? जिन जिन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी होगी उन वाक्यों का बच्चों पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये एक पॉइंट समझ में आ गया बेटा? क्यों नहीं बनता ये भी जान लो। क्योंकि बी जो है वह इंट्रांसिटिव वर्ब है। शॉर्टकट ये कहिए कि बी कौन सी वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब है। इंट्रांसिटिव वर्ब माने क्या होता है बेटा? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया माने क्या होता है? कर्महीन क्रिया, ऐसी क्रिया जिसका कोई कर्म न हो। अब पैसिव वॉइस माने क्या होता है बेटा? कर्मवाच्य। इस वाक्य में पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है और इंट्रांसिटिव वर्ब में कर्म होता ही नहीं है। जब ऑब्जेक्ट होगा नहीं तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। लड़का कहा कि गुरुजी हम कैसे जानेंगे कि यह ट्रांसिटिव वर्ब है कि इंट्रांसिटिव वर्ब? ना बेटा, तो ध्यान सुनो बेटा, क्रिया में यानी कि वर्ब में दो शब्द लगाना, क्या और किसको। अगर जवाब नहीं मिलेगा तो वह इंट्रांसिटिव वर्ब होगी, अगर जवाब मिलेगा तो वह ट्रांसिटिव वर्ब होगी, उसका पैसिव वॉइस बनेगा। जैसे समझाते बेटा, गीता गीत गाती है। गीता क्या गाती है? गीत गाती है। जवाब मिल रहा है, इसका मतलब पैसिव वॉइस बनेगा। मोहन पत्र लिखता है। मोहन क्या लिखता है? पत्र लिखता है। जवाब मिल रहा है, पैसिव वॉइस बनेगा। वह मेरी मदद करता है। वह किसकी मदद करता है बेटा? मेरी मदद करता है। जवाब वह तुम्हें गाली देता है। वह किसको गाली देता है बेटा? तुम्हें। जवाब मिल रहा है, पैसिव वॉइस बनेगा। लेकिन अगर क्रिया में क्या और किसको लगाओगे और जवाब नहीं मिलेगा तो वह कौन सी वर्ब होगी? इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे कहा बेटा, वह पेड़ के नीचे सोती है। वह क्या सोती है? जवाब है कोई? वह किसको सोती है? कोई जवाब है? वह कहाँ सोती है? तो कहाँ नहीं लगाना, केवल दो शब्द लगाना है, क्या और किसको। जैसे कहा बेटा, वह कमरे में रोता है। वह क्या रोता है? कोई जवाब है? वह किसको रोता है? कोई जवाब है? वह कहाँ रोता है? तो कहाँ वगैरह नहीं लगाना, केवल दो शब्द लगाना है, क्या और किसको। जवाब नहीं मिल रहा है तो वह इंट्रांसिटिव वर्ब है। इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो दूसरा पॉइंट भी समझ आ गया बेटा, किनका किनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, समझ आ गया ना। पहली बात, जिन जिन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी होगी उन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कोई पूछे तो क्या बताओगे? क्योंकि बी जो है वह इंट्रांसिटिव वर्ब है और इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। इंट्रांसिटिव वर्ब माने क्या होता है बेटा? अकर्मक क्रिया, कर्महीन क्रिया। कैसे पता करोगे? क्रिया में दो शब्द लगाना, क्या और किसको। अगर जवाब नहीं मिलेगा तो वह इंट्रांसिटिव वर्ब होगी, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। एक पॉइंट और दिमाग में रखना बेटा, डूयर को बाई से जोड़ते हैं। डूयर को बाई से जोड़ते हैं। अब लड़के ने कहा गुरुजी डूयर क्या है? उसको तो ही नहीं पता है, तो तुम ही इसका हलवाएंगे बेटा। बताइए बेटा, राइट माने तो राइटर माने राइट माने लिखना, तो राइटर माने लिखने वाला। प्ले माने खेलना, तो प्लेयर माने खेलने वाला। सिंग माने तो सिंगर माने गाने वाला। नहीं तो गो माने जाना, तो गोयर माने जाने वाला। कम माने आना, तो कमर माने आने वाला। तो डू माने करना, तो डूयर माने करने वाला। कार्य करने वाले को किससे जोड़ते हैं बेटा? बाई से। डूयर माने क्या हुआ? कार्य करने वाला। कार्य करने वाले को किससे जोड़ेंगे? बाई से। अब लड़के ने कहा गुरुजी डूयर माने कार्य करने वाला, कार्य करने वाला मतलब करता ना? नहीं बेटा, कर्ता के अंग्रेजी सब्जेक्ट होती है बेटा। डूयर माने होता है कार्य करने वाला। तो डूयर और सब्जेक्ट में अंतर क्या है ये समझाइए। डूयर माने कार्य करने वाला और सब्जेक्ट माने भी कार्य करने वाला, तो दोनों में अंतर क्या है? तो डूयर और सब्जेक्ट में अंतर बेटा समझो दे। से कहा जाता है बेटा, ऑल गर्ल्स आर वुमेन। सारी लड़कियां औरत हैं। बट ऑल वुमेन आर नॉट गर्ल्स। लेकिन सारी औरतें लड़की। बुढ़िया थोड़े लड़की का हो गया। अब मायावती लड़की थोड़े हैं, अब बुढ़ी हो गई
आई बात सुनो। तो डूयर होना चाहिए, डूयर को वाइस जोड़ेगा बेटा। तो आल गर्ल्स, डूयर और सब्जेक्ट में अंतर सिखा रहे बेटा। आल गर्ल्स आर वुमेन बट आल वुमेन आर नॉट गर्ल्स इन द सेम वे। इन द all doers are subjects, all doers are subjects but all subjects are not doers। सारे doer सब्जेक्ट होते हैं लेकिन सारे सब्जेक्ट डूयर नहीं होते। तो डूयर होगा तभी बाइस जुड़ेगा, नहीं तो बाइस से नहीं जुड़ेगा। इतनी बात समझ आ गई? पक्का? बस अब आपको एक्टिव वाइस पैसिव वाइस आ गया बेटा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्टिव वाइस पैसिव वाइस। इतना समझ आ गया बेटा? गुड। आइए बेटा शुरू करते हैं एक्टिव वाइस इनटू पैसिव वाइस। ध्यान सुनो बेटा, एक्टिव वाइस की फ्रेमिंग है बेटा एक्टिव वाइस, पैसिव वाइस। एक्टिव वाइस की फ्रेमिंग है बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव वाइस फ्रेमिंग है ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यह एक्टिव वाइस पैसिव वाइस की फ्रेमिंग है। ठीक है, एक गाना याद रखो, राम लखन पिक्चर देखा होगा? राम लखन पिक्चर देखिए ना, अरे अनिल कपूर वाली यार। देखो बेटा 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। लखन में कई अक्षर? 3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पूरे अंग्रेजी ग्रामर को पाठक ने 4 पॉइंट पर सेट कर रखा बेटा। अभी कितना काम किया आपने? 3। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर लगेगी आपकी सहायक क्रिया। ये सहायक क्रिया के लिए नियम ध्यान रखो बेटा, बहुत सरल सी स्टाइल है बेटा। शुरू करें। ये सहायक क्रिया के लिए जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान सुनो। इनडेफिनिट और परफेक्ट, क्या बेटा? इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया देते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग और लगा देते हैं, BEING। और जितनी बची सब मॉडल्स हैं, जितनी बची सब, तो जितनी भी अरे टेंस हो गया, तो जितनी भी मॉडल वर्ड्स होते हैं उन्हीं के ठीक बाद केवल बी लगा देते बेटा। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे साइड। बताइए बेटा इनडेफिनिट कितने होते हैं? 3। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक कदम आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बोलो सहायक क्रिया इज, एम, आर, ये आ जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन, तो करोगे। पास्ट इंडेफिनिट का एक कदम आगे पास्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया वाज और वर, वो यहाँ पे आ जाएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट का एक कदम आगे क्या पढ़ते हो? फ्यूचर कंटिन्यूअस सहायक क्रिया विल बी और शैल बी। एक कदम आगे सहायक क्रिया लगाना पड़ा, यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब की 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। इस स्टाइल से हम वाक्य बनाएंगे। अब शुरू करें। जैसे कहा बेटा रेखा cooks the food in the kitchen। यह वाक्य है, रेखा कुक्स द फूड इन द किचन। किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले क्रिया में लगाना क्या और किसको? रेखा पकाती है, क्या पकाती है बेटा? खाना पकाती है, तो जो जवाब आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा। क्रिया अंधी न मारना, क्रिया में दो शब्द लगाना, क्या और किसको, जो जवाब मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। तो रेखा पकाती है, क्या पकाती है? खाना। तो जो जवाब आया वो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, द फूड।
वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगा दिया। डूयर पकाने वाला कौन है? रेखा। डूयर को किससे जोड़ते हैं बेटा? बाई से, बाई रेखा। बाकी नौटंकी है इन द किचन, नोट कर लिया। देखिए बेटा 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन, 3 काम हो गया। अब देखिए ऊपर टेंस कौन सा है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक कदम आगे बढ़ो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सहायक क्या बोलो? इज एम आर। बताइए फूड के साथ क्या लगा बेटा? इज। पढ़ो बेटा, बन गया। द फूड इज कुक्ड बाई रेखा इन द किचन। पक्का? अब एक लड़के ने पूछा कि गुरुजी ये जो नीचे, लड़के ने अपने गुरुजी से स्कूल में पूछा कि गुरुजी द फूड इज कुक्ड बाई रेखा इन द किचन, यह कौन सा टेंस है? तो गुरुजी ने जवाब दिया कि प्रेजेंट इन्फिनिट का पैसिव वॉइस। यही जवाब है। बताइए बच्चे को सही जवाब मिला? नहीं बेटा। यानी कि वो पूछ रहा है गुरुजी टेंस कौन सा है, तो गुरुजी जवाब दे दिए प्रेजेंट इन्फिनिट का पैसिव वॉइस। ये ना सिखाओ बेटा। अब आप पढ़ो, मॉडर्न ज़माना आ गया है, दिमाग अब तेज चलना चाहिए बेटा। कौन सा टेंस है? कितने लड़के बता सकते हैं बेटा? हाँ बोलो बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट। यह प्रेजेंट परफेक्ट है बेटा। लड़के ने कहा गुरुजी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस तो ही है, हम पूछ रहे हैं ये टेंस कौन सा है? तो टेंस गुरुजी यह है प्रेजेंट परफेक्ट। तो जैसे गुरुजी ने लड़के की जुबानी सुना के प्रेजेंट परफेक्ट है, उन्होंने ये हौक के एक मारा कंठा, कहा कि मूर्खाचंद अगर यह प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें हैज और हैव आना चाहिए। तो कह देना गुरुजी हैज और हैव से परफेक्ट नहीं बनता है, परफेक्ट बनता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। पीछे हम पढ़ा चुके। जो लड़के टेंस पढ़े होंगे वो पढ़ लें। तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट। तो गुरुजी ने कहा कि अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ भी होना चाहिए। तो लड़के ने कहा आइए गुरु समझाते हैं। द फूड माने खाना, इज माने है, कुक्ड माने पका हुआ, बाई माने द्वारा, रेखा माने रेखा इन द किचन। खाना रसोई घर में रेखा के द्वारा पकाया हुआ है। पकाया हुआ है मतलब पकाया जा चुका है। तो पकाया जा चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ ना बेटा। आई बात सुना? देखो कैसे। अच्छा बताओ राम इज कौन सा टेंस है? राम। मोहन इज, रेखा इज, तो द फूड इज, यह है प्रेजेंट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी बना है, इसलिए इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। कुछ नया सीखने को मिला। पक्का? थैंक यू बेटा। आज इतने दो, बाकी कल से आगे।